गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम जो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर करेंगे। इसके पहले हमने 2 चैप्टर किए थे। सबसे पहले पालमपुर की कहानी किया था, फिर उसके बाद मानव संसाधन। अब जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता क्या होता है? निर्धनता मीन्स होता है गरीबी। निर्धन व्यक्ति किसको बोलते हैं? गरीब व्यक्ति। कि ऐसे व्यक्ति जो कि अपना दिन में भरपेट खाना भी नहीं खा पाते, ना जिसके पास रहने के लिए मकान है। हम कहते हैं ना हमारी बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि जो व्यक्ति अपनी इन ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं निर्धन। तो भारत के लिए अगर हम देखें, भारत में जो है वो मुख्य चुनौती बनी हुई है निर्धनता। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर हम देखें 40% से ज़्यादा लोग जो हैं वो निर्धनता रेखा से नीचे हैं। तो इन निर्धनता की समस्या का हम क्या ये समस्या है, इसको समस्या को कैसे समाधान करना है, इसके बारे में सारा हम जो है वो इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले देखो इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती बनी हुई है। यानी कि जब हमने क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा था ना, चैलेंजेस वाला चैप्टर नंबर 15 में इंडिया टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस में पढ़ा था ना आपने, कि मुख्य चैलेंज, मेन चैलेंज क्या है, उसमें हम करते हैं ना पावर्टी जो मेन चैलेंज है। तो उसी तरह निर्धनता जो है वो एक मुख्य चुनौती बनी हुई है। अगर उदाहरणों द्वारा देखें, एक बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अभ्यास सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण को भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। कैसे देखते हैं हम? भारत में एक निर्धनता रेखा खींची गई है। निर्धनता रेखा किस आधार पर खींची गई है? इनकम के आधार पर। अगर किसी व्यक्ति की आय उस जितनी निर्धनता रेखा की लाइन है उस आय से अगर नीचे है तो वो व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे है, अगर उस आय से ज़्यादा है तो वो व्यक्ति निर्धनता आय से ऊपर है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा की गई निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करने के अध्याय के समाधान भी किया गया है। तो ये बताया गया कि निर्धनता को कैसे अवधारणा की गई है। उसके बाद है देखो इसकी इंट्रोडक्शन। कहते हैं अगर हम दैनिक जीवन में हम अपने अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक, कौन कौन से लोग हो सकते हैं? भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं, शहरों की भीड़ बड़ी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हैं, वे निर्माण स्थलों में दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, और ढाबों पर काम करने वाले। ये देखो सारे लोग दिखाए गए हैं पिक्चर में। ये सारे हम लोगों को क्या बोलते हैं कि ये लोग निर्धन लोग हैं। कहते बाल श्रमिक भी हो सकते हैं, और वे चिथड़े और बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ ये है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग जो थे वो निर्धनता में जीते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्र है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। निर्धनता के 2 वरिष्ठ मतलब मामले क्या बताए गए हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है शहरी निर्धनता में। कहते इसमें बताया गया है कि एक उसकी रामसरन की कहानी को लिया कि जो कि झारखंड में रांची के पास गेहूं के आटे की मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने के लगभग 1500 रुपये कमा लेता है, और 6 सदस्यों का परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे उसकी पत्नी और 6 माह के 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। तो उसे क्या करना पड़ता है? रामगढ़ के समीप कहाँ जाता है वो काम करने के लिए? गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है, और भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन के हजारीबाग में रह रहे अपने भाई पर निर्भर हैं। कहते रामसरन क्या करता है? शहर के बाहरी क्षेत्र के स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे में मकान में रहता है, ईंटों और मिट्टी के खपड़ों में बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी में। और उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में आशंकालीन, जैसे हम घरों में नौकर रख लेते हैं ना, मेड्स को रखते हैं, तो उनमें नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये महीने कमा लेती है। वे दिन में 2-3 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह सब कभी पर्याप्त नहीं होता। मतलब कभी कभी तो उनको मिलता ही नहीं है, जब उसको या उसकी पत्नी को काम नहीं मिलता।
उसका बड़ा बेटा जो है वो परिवार की आय की वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान पर काम करता है और 300 रुपये कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े नहीं खरीद पाते। जो पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं होते। जूते पहनना विलासिता है और छोटे बच्चे अल्प पोषित हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। तो ये एग्जाम्पल बताया उन्होंने शहर में एक काम करने वाले व्यक्ति के बारे में कि वो इसमें बार बार बेटे वर्ड यूज़ हुआ है अल्प पोषित। अल्प पोषित क्या होता है? अल्प पोषित या कुपोषित क्या होता है? पौष्टिक भोजन। हम पौष्टिक भोजन करते हैं ना कि इतने न्यूट्रिस भोजन हमें जो चाहिए। अगर हम हिसाब लगाएं शहरों में जो है वो 2100 कैलोरीज और गांव में जो है वो 2400 कैलोरीज भोजन चाहिए। लेकिन जिन लोगों को इतने कैलोरीज भोजन नहीं मिलता उन लोगों को हम बोल देते हैं कि वो लोग जो है वो अल्प पोषित लोग हैं, यानी कि उनको पूरा पौष्टिक भर भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता। ये ग्रामीण निर्धनता, ये तो शहरी निर्धनता बताइए। ग्रामीण निर्धनता देखो, कहते लखा उत्तर प्रदेश मेरठ के पास गाँव में रहता है। उसके परिवार के पास भूमि नहीं है तो वो क्या करता है, छोटे बड़े किसानों के पास अनियमित रूप पर खेती मजदूरी की काम करता है। पूरे दिन मेहनत करने के बदले उसे 50 रुपये ही मिलते हैं। लेकिन खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल और थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त के भोजन भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गाँव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है और परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों में जलावे की लकड़ियाँ बीनने के काम में लगी रहती हैं। और धीरे धीरे जो कहते 2 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, उसके पिताजी जो थे तपेदिक के मरीज थे। 2 वर्ष पहले उनकी मृत्यु होगी। उसकी माँ भी बीमारी से ग्रस्त है। उसके धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। लेकिन गांव में एक प्राथमिक विद्यालय लखा वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र में ही कमाना शुरू कर दिया। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए जो है वो साबुन और तेल की जो है, जैसे उनमें देखा ना बूट जो है वो विलासता होता है, लग्जरी गुड्स कहते हैं। उन लोगों के लिए ये चीज़ें जो हैं वो लग्जरी की गुड्स हैं, ज़रूरत की चीज़ें नहीं वो इनको मानते। इनमें हमने दोनों में देखा कि दोनों में जो है वो निर्धनता के कारण क्या क्या है। देखो निम्नलिखित के अगर बारे में हम अध्याय करें तो निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो भूमिहीनता, अगर दोनों में से किसी के पास भूमि होती तो वो निर्धन ना होते। बेरोजगारी, रोजगार नहीं है उनके पास। परिवार का आकार बड़ा है दोनों निरक्षर अनपढ़ है। दोनों का स्वास्थ्य खराब है, कुपोषण के शिकार हैं। बाल श्रम, उनके बच्चे जो है वो मजदूरी करते हैं। असहायता, उनको कहीं से सहायता भी नहीं मिल पाती। तो ये जो है ये गरीबी के मुख्य कारण बताए गए हैं। कहते ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का ना होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है और न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अतः इसका अर्थ है कि असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उसके पास खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता के बाहर निकालना स्वतंत्र भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा, यानी कि उसके पास सारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी। अमेरिका में अगर आप देखोगे बेटे, निर्धन व्यक्ति उसको मानते हैं जिसके पास कार नहीं है। और हमारे यहाँ पर जो है वो देखो उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ये है आपकी बेटे निर्धनता एक चुनौती, इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।